पिछले 2-3 महीना से मेरा ही रिश्ते में मुझे फूफा लगेगा, जिसका नाम है छोटू, जो पतौना का रहने वाला है। मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रहा है। फिर आप गाली का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम बोल रहे गाली मत इस्तेमाल कीजिए, समझे ना। मार दीजिएगा और क्या कीजिएगा? जान मार दीजिएगा ना, तो जान मार दीजिएगा, जान मार दीजिएगा। नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। आप लोगों ने एक कहावत तो सुना ही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ, मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ, यह खबर उसी मुहावरे से मिलती जुलती है और यह खबर है बिस्फी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के पतौना गाँव की। पतौना गाँव के रहने वाले मोहम्मद शहाब ने आज से लगभग 4 वर्ष पहले ज़मीन का सौदा अपने ही फूफा मोहम्मद छोटू साहब से किया था, लेकिन अचानक 4 वर्ष के बाद मोहम्मद छोटू और उनके परिवार के द्वारा उस ज़मीन पर चढ़ाई कर दी गई है और जो ज़मीन 4 वर्ष पहले मोहम्मद शहाब को बेच दिया गया था, उस ज़मीन को जबरन कब्जा करने और जबरन अब हथियाने की कोशिश की जा रही है। यह खबर हम तक मोहम्मद शहाब ने पहुंचाया है और उनका यह मानना है कि बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से वो ये खबर क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक, साथ ही प्रशासन और प्रतिनिधि तक यह खबर वो पहुंचाना चाहते हैं। खबर पूरी यह है कि लगभग 4 वर्ष पहले उन्होंने एक ज़मीन का सौदा अपने ही फूफा मोहम्मद छोटू के साथ किया था, लेकिन 4 वर्ष बाद अचानक से मोहम्मद छोटू के द्वारा उस ज़मीन पर चढ़ाई कर दी जाती है, ज़मीन पर आड़ी बांधना शुरू कर दिया जाता है। इसकी जानकारी लोकल थाना पतौना थाने को दिया जाता है मोहम्मद शहाब के परिवार के द्वारा, और पतौना थाना मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। लेकिन बाद में जब यह बात फैलती है तो बात कॉम्प्रोमाइज तक आती है। आपस में बैठकर सुलह करने की बात आने पर थाना उस व्यक्ति को छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद अचानक से छोटू अपने बेटा के नाम उस जमीन की रजिस्ट्री अपने भाइयों और अपनी माता के द्वारा करवा देते हैं। क्या कुछ कहना है मोहम्मद शहाब का और क्या कुछ परेशानी उसको झेलनी पड़ रही है, सुने आप मोहम्मद शहाब के जुबानी। पिछले 2-3 महीना से मेरा ही रिश्ते में मुझे फूफा लगेगा, जिसका नाम है छोटू, जो पतौना का रहने वाला है। मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 5 साल पहले उसने मेरे हाथ एक ज़मीन बेची थी, जिसकी रजिस्ट्री 27 अगस्त 2016 को हो चुकी है, जिसका दाखला खारिज भी हो चुका है। और इस 5 साल में मैंने उस ज़मीन पर बाउंड्री भी किया, मिट्टी भी भरवाया, कभी किसी तरह का कंप्लेन नहीं हुआ। लेकिन आज उसकी नीयत ख़राब हो गई है और बेईमानी पे उतर आया है और कहता है कि ज़मीन वापस करो। मेरे इनकार करने पर वो मुझे धमकी देता है कि ज़मीन सिर्फ मैंने रजिस्ट्री किया है, मेरे भाई लोगों ने रजिस्ट्री नहीं किया है। उसके बाप के मरने के बाद उसके तमाम भाई को 8-8 कट्ठा हिस्से में ज़मीन पड़ा था, जो तमाम भाई को मिल चुका है और ये ज़मीन इसके हिस्से में पड़ी थी। लेकिन वो अपनी ताकत, अपनी शोहरत, अपनी पावर दिखाकर मुझसे ज़मीन छीनना चाहता है और हड़प करना चाहता है। मेरे इनकार करने पर वो मुझे फ़ोन से भी धमकी देता है और मारने पीटने और फाड़ने की धमकी देता है, जिसका ऑडियो रिकॉर्ड मेरे पास है। और कलकत्ता से उसने एक टीम बनाकर बाज़ाब्ता अपने बेटा पप्पू, अपने भाई अलाउद्दीन, अपने गामा, झमेली, मसलेउद्दीन और दीगर लोगों को कलकत्ता से बाज़ाब्ता एक टीम बनाकर बिहार भेजता है और मेरी ज़मीन पर आड़ी बंधवाता है और मेरी लगी हुई फसल को लूटता है। मैंने प्रशासन को इत्तला किया, प्रशासन ने फौरन जाकर उसके एक भाई को गिरफ्तार करके लाता है। लेकिन समाज के कुछ लोगों ने मुझसे पहल किया कि आपस में बैठकर समझौता कर लीजिए। मैं इस समझौते के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने चिटिंगबाजी और फरेबी करके बैठक करने से पहले ही जाकर अपनी माँ, अपनी बहन और अपने तमाम भाइयों से अपने बेटा के नाम पर ज़मीन को लिखवा लेता है और मेरे वालिद साहब को मेरे घर पर जाकर धमकी देता है कि आड़ी पर आ नहीं सकता, आया तो मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मेरे वालिद साहब, जिनकी उम्र 70 साल है और ऑलरेडी हार्ट के वो पेशेंट है, जिनका ऑपरेशन 1 साल पहले ही हुआ है और दूसरा ऑपरेशन अभी भी बाकी है। नौज बिल्ला, अगर मेरे फादर के साथ किसी तरह का भी इंसिडेंट या दुर्घटना घटता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ छोटू, उसका तमाम भाई, उनका पूरा परिवार होगा। अरे पप्पू, मेरा हमू का ले लिखा।
हाँ वही बोल। लास्ट से तोड़े सबको जहाँ पे चापे का काम ना तू आ नहीं हम सब लास्ट से चाप लेना तू जल्दी कर। मोटा पानी ना वीडियो ले पानी 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 कहाँ पे खड़े हुए हैं आप? देख रहे अलादीन भाई हाँ ये मुझे अभी आइए ना हो समझ में आइए ना। अरे भाई जो मैदान में आइए बेटा तू तो घास काट रहे लगे दिखाओ कितना हिम्मत है दिखाओ कि हम काट रहे हैं। अरे कहाँ भाई आइए अभी ले लीजिए फोटो। अखाड़ा पर कौन सब है? आइए भैया। सबूत के तौर पे मोहम्मद शहाब ने बदलता हिंदुस्तान से सारे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए जो उनके पास अवेलेबल हैं। इसमें आप ज़मीन के सारे पेपर्स देख सकते हैं जो रजिस्ट्री के बाद ज़मीन वालों को दिया जाता है। साथ ही आप दाखिल खारिज का पेपर और ऑनलाइन ज़मीन का जो चेक किया जाता है वह पेपर भी उपलब्ध है। अब जिस तरीके से अचानक ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है उसको क्या नाम देंगे ये तो आप जनता ही फैसला करेंगे। मैंने जब थाने से जानकारी लेने की कोशिश की तो यह पता चला कि लगभग 1 महीना पहले एक व्यक्ति को मौके पर गिरफ्तार किया गया था जब लोग खेत में आड़ी बांधने और फसल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपसी समझौते की बात आने पर थाना उस व्यक्ति को रिहा कर देता है। अब इसमें क्या कुछ नया मिल सकता है मोहम्मद शहाब को? सबसे पहली जिम्मेदारी क्षेत्र के उन लोगों की है और समाज के उन लोगों की है जिन्होंने आपसी समझौते से मसला हल करने की बात कही थी। इस ऑडियो और इस वीडियो की पुष्टि बदलता हिंदुस्तान नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद शहाब ने मेरे साथ यह सबूत शेयर किया है, कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि इस पर अपनी पैनी नज़र रखते हुए इस मसले का हल निकालें। साथ ही मोहम्मद शहाब का यह भी कहना है कि जिस तरीके से मोहम्मद छोटू के द्वारा लगातार उनके परिवार वालों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, लगातार मोहम्मद शफीक जो कि शहाब के पिता हैं उनको गाली गलौज किया जा रहा है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और उन्होंने प्रशासन से भी यह गुहार लगाई है कि इसमें हस्तक्षेप करते हुए जिस तरीके से बदतमीज़ी या गाली गलौज किया जा रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मोहम्मद शहाब के पिता हार्ट के पेशेंट हैं और कभी भी उनकी क्षति हो सकती है जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही मोहम्मद शहाब ने यह भी आरोप लगाया कि मोहम्मद शहाब को मोहम्मद छोटू साहब के द्वारा बार बार फोन करके उनको भद्दी गाली दी जा रही है और उनको धमकी भी दी जा रही है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह समाज के उन लोगों की है जिन लोगों के कहने पर आपसी समझौते की बात की गई थी। उन लोगों को चाहिए कि आगे आकर इसमें इंटरफेयर करें और जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालें ताकि दोनों पक्ष सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।